नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक ऐसा सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कंप्यूटर विषय का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। और मुझे ये लगता है कि जो हमने अभी तक क्लासेस पढ़ी है उन सभी क्लासों से सबसे महत्वपूर्ण जो क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास है, जिन क्लासेस के बारे में हमें वास्तव में जानकारी होनी चाहिए, वो यही क्लास है। यही मुझे लगता है कि मैं इतने सालों का मेरा अनुभव है, जहाँ पर मैं एफिशिएंसी पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर बच्चों को मैं टाइपिंग सिखा रहा हूँ, जहाँ पर बच्चों को मैं RSCIT और प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, ये अलग अलग कोचिंग में आप लोगों को सेवा दे रहा हूँ। वहाँ का अनुभव मैं यहाँ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और बात आप लोगों से करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो अनुभव क्या है, वो बातचीत क्या है, आप सेक्शन पर देखकर, स्क्रीन पर देखकर समझ जाएंगे। उम्मीद करूंगा कि जो मैं डिस्कशन आप लोगों से करूं वो आपको अच्छे से समझ आए। ये मेरी कोशिश आप लोगों के साथ रहेगी। दोस्तों, याद रखना, जीवन में अगर आपको कुछ करना है तो निश्चित रूप से मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। भाग्य आपको जब भी सहायता करता है, भगवान आपसे जब भी हेल्प करता है, जब आप मेहनत करते हो। सोया सोया आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हमारे गांव के एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो CA में लगभग 17 साल फेल होने के बाद दिल्ली जैसी जगह पर प्रतिष्ठित CA के रूप में काम कर रहा है। LD सरावगी, अगर कोई CA को जानता हो तो आप दिल्ली में पता करके देखना। तारनगर चूरू के रहने वाले हैं, वो काफ़ी फेमस है वहाँ पर। वो जो CA संस्था होती है उसके मेंबर भी रहे। मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि फेलियर आपको रोकना नहीं चाहिए, फेलियर से आप आगे बढ़े। और वो जब भी लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं 17 बार फेल होना। 17 बार मतलब लगभग 7-8 साल हो गए होंगे मेरे हिसाब से जब भी एग्जाम होते हैं। इतनी बार फेल होने के बाद वो CA बने। तो क्या आप लोगों के पास वास्तव में 7-8 साल का समय है क्या? नहीं है। प्रैक्टिकल बात यह है, अलग अलग तरीके के आप पे प्रेशर आते हैं। जब तक शादी नहीं होती तब तक शादी नहीं होती तो बच्चे नहीं हो तो कि नौकरी नहीं कर रहा। मतलब सामाजिक प्रेशर आप पर बहुत सारे बने रहते हैं। कहने और समझाने का मतलब है, आपकी शारीरिक सुंदरता, आपकी पैसे की सुंदरता केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर करती है। आप एक बार सफल हो जाएंगे तो आपकी कहानियां बनेगी, आपका उपदेश दिया जाएगा। फेल हो गए तो आप कुछ करते नहीं थे, सारी दुनिया को दिख रहा है। किसी को ये कहना आसान है कि आप फेल होंगे, पर यह कहना मुश्किल है कि आप पास होंगे और मैं आपको पास करवाऊंगा। ये आसान नहीं है। तो मित्रों, दोस्तों, आज की क्लास की यहीं से शुरुआत करते हैं। मेहनत हमें जी तोड़ करनी है, कोशिश हमें पूरी करनी है, सफलता खुद ब खुद अपनी ओर चलकर आ जाएगी। आज जिस टॉपिक का मैं जिक्र कर रहा हूं, हिस्ट्री कुछ नहीं होती है, उसकी हिस्ट्री के सवाल नहीं आते, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करूंगा। स्क्रीन पर जितनी मैं बातें उस प्रैक्टिकल चीज के बारे में कर सकता हूं, जितना मुझे मेरे सब्जेक्ट का अनुभव है मैं आप लोगों से बयां कर सकता हूं, वो मैं करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी धीमी शुरुआत होगी, फिर मैं रोहित शर्मा की तरह थोड़े गियर बदलूंगा, जिसमें आपको सारी चीजें बोल बाय बोल हो जाएगी, आगे भी निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर रहे हैं आज के इस सेक्शन में हम लोग दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। किसकी बात करेंगे हम आज के सेक्शन में? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। उससे आगे बढ़ा रहे हैं क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है? तो ये होता है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या होता है? ये पैकेज होता है। एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर पैकेज में, इस सॉफ्टवेयर के पैकेज में कौन कौन से एप्लीकेशन हम लोग ज्यादा यूज करते हैं? एक का नाम क्या है? MS वर्ड। एक का नाम क्या है? MS एक्सेल। MS का मतलब क्या है? माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। एक्सेल के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा यूज करते हैं? पावर पॉइंट। हमने 3 के ही नाम सुने गुरुजी, और हम ज्यादातर 3 में से भी एक का इस्तेमाल करते हैं। या कई कहेंगे गुरुजी मान तो की को नहीं आता, मतलब कुछ नहीं आता, हमने तो कभी कंप्यूटर को टच नहीं किया। अरे RSCIT की डिग्री ली थी क्या? ली थी। अरे गए थे कि घर बैठे ले ली? अरे गुरुजी घर बैठे ले ली, गए नहीं थे वहां मित्र के। तो वो अगर घर बैठे ले ली तब ये समस्या आ रही है। अगर वहां गए होते तो आप लोगों को आज कंप्यूटर में नॉलेज होता, ज्ञान होता, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है। नंबर पावर पॉइंट के बाद चौथे नंबर पे एक आता है जिसे हम कहते हैं MS एक्सेस। जिक्र करेंगे, सिलेबस में नहीं है फिर भी सवाल आते। नंबर 5 पर एक होता है आउटलुक, आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी इसके प्रश्न आते।
नंबर 6 पर एक ऑप्शन है वन नोट, क्या बोलते हैं उसे हम कहते हैं वन नोट। नंबर 7 पर अपने पास एक ऑप्शन है जिसे अपन बोलते हैं पब्लिशर। नंबर 8 पर है जिसे हम कहते हैं ग्रुप। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नाम लिखने की कोशिश की है। अब यहां तक इसकी जगह मैं एटसेट्रा लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक बन सकता है, इसलिए मैं पहले तो यहां पर एटसेट्रा, इस प्रकार से इसके एप्लीकेशंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वन नोट होता है, पब्लिशर होता है, ग्रूव होता है, ये कुछ नाम है जो अलग अलग तरीके से काम आते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पैकेज में ये एप्लीकेशंस होते हैं जिनमें हम ज्यादातर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। आजकल आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन का भी इस्तेमाल होता है, वन नोट पब्लिकेशन, पब्लिशर, इन सभी एप्लीकेशन का थोड़ा थोड़ा यूज होता है। गुरुजी वर्ड क्या काम आता है ये बताओ, अभी बताएंगे, नहीं पहले बताओ, अरे अभी बता देंगे, रुको तो सही, बता देंगे। एक्सेल क्या काम आता है, पावर पॉइंट क्या काम आता है, इन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करना है। लेकिन आज के सेक्शन में मैं ऐसी बातें करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि जो मैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, इसके अलग अलग वर्जन अलग अलग समय पर उपयोग में लिए जाते हैं। कौन सा वर्जन सबसे पहले था? मैं तो जानता हूं कि विंडोज 95 के साथ ऑफिस 95 भी आया था, मुझे ऐसा लगता है और ये सत्य है। फिर 98 के साथ ऑफिस 98 भी आ गया था, फिर ऑफिस एक्स भी आ गया, ऑफिस 2003 आ गया। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिस संस्करण से हमें पढ़ना चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 है। 2003 भी नहीं बताना मुझे, जिस संस्करण के बारे में जानना चाहता हूं, जिस वर्जन के बारे में जानना चाहता हूं वो कौन सा है। सबसे नया बताओ गुरुजी, आप तो छोड़ो, नया कौन सा है? 2019। 2019 से पहले कौन सा था? 2016। 2016 से पहले कौन सा था? 2013। 2013 से पहले कौन सा था? 2010। 2010 से पहले कौन सा था? 2007। और 2007 से पहले कौन सा था? 2003। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संस्करण है। ये क्या है गुरुजी? संस्करण का मतलब क्या होता है भाई? उसके नए नए वर्जन आए हैं। सबसे पहले हम कौन सा यूज करते थे? 2003 का वर्जन इस्तेमाल करते थे। आजकल भी ज्यादातर लैपटॉप या कंप्यूटर या मशीन में 2007 या 10 का ही यूज किया जाता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऑफिसेज में आजकल 2019 का भी इस्तेमाल होने लग गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। अब गुरुजी इनके बारे में बताओ तो सही। अरे मैं जिक्र कर रहा हूं, रुक तो जाओ। ठीक है, बताओ, बताता हूं। आज की क्लास की शुरुआत कथन से कर रहा हूं। जब भी कथा का कभी प्रारंभ होता है तब हम अच्छी बात करते हैं। जब भी कथा का कोई प्रारंभ होता है तब हम अच्छी बात करते हैं। क्या कर रहे हैं सुनो। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। MS वर्ड में क्या बनाए जाते हैं? डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। सही कह रहा हूं क्या? हाँ गुरुजी सही कह रहे हो। वर्ड में क्या बनते हैं? डॉक्यूमेंट बनते हैं। MS एक्सेल में वर्ड में डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक्सेल में क्या बनती है? वर्कबुक बनाई जाती है। सवाल और कथन इसलिए जोड़ा कि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। वर्ड में क्या बनता है? डॉक्यूमेंट। एक्सेल में क्या बनती है? वर्कबुक। नंबर 1 पर आ गया। नंबर 1 पर क्या है? आप स्क्रीन पर देख लो, बात कर लेना, समझ लेना। क्या कह रहा हूं? पहला सही है। फिर क्या कह रहा हूं? दूसरा सही है। फिर क्या कह रहा हूं? दोनों सही है। फिर क्या कह रहा हूं? दोनों गलत है। आंसर इसका क्या होगा ये मैं बताता हूं। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। दोस्तों, इतने दिन अध्यापक कहता था कि मेरे नोट्स में से ये आया, मेरे नोट्स में से ये आया। अब वो क्लास में किसको लिखाए नोट्स, वो बंदा नहीं मिलता था। लेकिन आज मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको कि क्लास में पढ़ाए हुए में से आएगा, मेरी गारंटी है। अब वो रिकॉर्ड हो रहा है, आपको रिकॉर्डेड मोबाइल में मिल रहा है। जिस दिन आपका एग्जाम हो पटवार का, उस दिन आप क्लास आकर देखना, क्या वास्तव में इस पढ़ाई में से आ रहा है क्या? बिल्कुल आएगा, 101% आएगा। अच्छा, इसका सबूत क्या होगा? जो वीडियो क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका सबूत होगा।
आपको मैं सजेशन दे रहा हूं, जो क्लास देख रहे हैं पहले क्लास को बंद करके पहले इसके जस्ट बाद में टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी करवा रखा है मैंने, पहले उस सॉल्यूशन को देखो। उसके बाद मैंने टेक टेस्ट के ऑप्शन भी दे रखे हैं एप्लीकेशन, बहुत शानदार तरीके से सोनी एजुकेशन ने एप्लीकेशन बनाई है। तो इस एप्लीकेशन में आप जाकर देखें कि भाई हम लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। मेरे सब्जेक्ट में आप लोगों से उल्टा करें, पहले आप क्वेश्चंस करें, फिर वापस आए आप थ्योरी पर, फिर वापस क्वेश्चन करें। ये 2 बार करने पर आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन करने का फायदा क्या है, तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से आपको क्या याद करना है, क्या समझना है, क्या छोड़ना है, ये आपको पता चल जाएगा। दोस्तों साथियों, अच्छे से पढ़ाने के लिए क्लास चल रही है। अच्छे से कैसे पढ़ाया जाता है, क्या चीज करनी, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। इस सवाल में ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। अब मैं ये बता रहा हूं, जो स्क्रीन दिख रही है यहां पर कुछ जनरल चीजें या जनरल टेबल बनाता हूं, फिर आप लोगों से सवाल करूंगा। क्या सवाल है, देखो हम बात कर रहे थे सबसे पहले, जिसे हम कह रहे हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है सर। अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर हम यहां पर एप्लीकेशन का नाम लिख रहे हैं। किसका नाम लिख रहे हैं, एप्लीकेशन का नाम। आप कौन कौन सी एप्लीकेशन का यूज करते हो, आप मुझे उसका क्या बता दो, नाम बता दो। सर मैं उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता हूं जिसका नाम क्या है, वर्ड। कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले वर्ड से थोड़ी शुरुआत करता हूं। वर्ड की फाइल का नाम, वर्ड की फाइल का नाम होता है, यानी वर्ड में जो फाइल बनती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डॉक्यूमेंट कहते हैं। वर्ड में जो फाइल बनती है उससे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, बात बढ़िया है। अब मैं कह रहा हूं कि फाइल समूह होती है। किससे मिलकर वर्ड की फाइल बनती है, क्या क्या चीजें वर्ड की फाइल में होती है, तो आप बताओगे कि वर्ड की फाइल में क्या होते हैं, पेजेज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे पेज मिलकर वर्ड की फाइल बनाते हैं। ठीक है, अब एक और बात बताकर आगे बढ़ूंगा। जो फाइल होती है उस हर एक फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन। याद है क्या, थोड़े दिन पहले ही क्लास में बताया था, हर एक फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका सरनेम यानी उसका क्या इस्तेमाल किया जाता है, एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। ठीक है, समझ सकते हो, समझ सकता हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ जाएं। अब देखो वर्ड की फाइल को क्या कहते हैं हम, डॉक्यूमेंट कहते हैं। अच्छा, किससे मिलकर बनता है, पेज से। वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन होता था डीओसी, अब क्या होता है, डीओसीएक्स होता है। ये कब होता था मित्रों, ये 2003 में हुआ करता था। ये कब होता है, 2007 से। 2007 से जितने भी वर्जन आ रहे हैं उन सभी की फाइल का एक्सटेंशन .docx होता है। अच्छा ठीक है गुरुजी, वर्ड हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है यार, आएगा तो पूरा ही आएगा वरना आएगा ही नहीं। ठीक है, तो वर्ड की फाइल के बाद हमारे पास नंबर आ गया है दोस्तों, किसका आ गया, एक्सेल का। 2-2 का करवा दूंगा, स्क्रीन छोटा है इसलिए। अच्छा, वर्ड के बाद किसका नंबर आया, एक्सेल का आ गया। एक्सेल में जो फाइल बनती है उस फाइल को हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वर्कबुक के नाम से जानते हैं। ठीक है, वर्कबुक किसका समूह होता है, तो हम कहेंगे वर्कबुक वर्कशीट का समूह होता है। वर्कबुक किससे मिलकर बनता है, वर्कशीट से मिलकर बनता है। इसमें जो फाइल थी उसका एक्सटेंशन क्या होता है, XLS होता है। क्या होता है, XLS होता है। अच्छा, आजकल जो आ रही है उसका क्या होता है, XLSX होता है। ये कब होता था, 2003 में। ये कब होता है, 2007 से। 2007 के बाद जो भी फाइल आ रही है उनका एक्सटेंशन इसमें दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं ना सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, क्या हम वर्ड में नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, क्या उसकी कोई शॉर्टकट की होती है क्या, जी दोस्तों होती है। क्या होती है कि आप इसके लिए कौन सा बटन दबाओ, कंट्रोल के साथ एन दबा दो। कौन सा दबा दो, कंट्रोल के साथ एन का बटन दबा दो। अच्छा, पेज की शॉर्टकट की होती है क्या, कंट्रोल के साथ कौन सा वर्ड दबा दो, एंटर।
ठीक है मेरी बात। अच्छा, डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N दबाने से नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, Ctrl+Enter दबाने से नया क्या आएगा? पेज आएगा। एक्सेल में वर्कबुक इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या आएगा? कंट्रोल के साथ N आएगा। अगर वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ में क्या आएगा? F11 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही है बात? जी सर आ रही है। अब MS ऑफिस का ही हम डिस्कशन कर रहे थे। किसका डिस्कशन कर रहे थे? ऑफिस का। दो एप्लीकेशन हमने देखी, यहीं पर चल रहा है हमारा वर्ड MS ऑफिस। दो एप्लीकेशन के बाद यहां पर हम और एप्लीकेशन भी देखते हैं। कौन सी एप्लीकेशन है अगली? यानी यहां पर मुझे क्या लिखना है? ऐप का नाम। कौन सी एप्लीकेशन है? वर्ड के बाद जिसका हम जिक्र करते हैं उसका नाम क्या है? पावर पॉइंट। क्या नाम है अगली का? पावर पॉइंट। अच्छा, अगर मैं कहूं कि फाइल का नाम बताओ, फाइल नाम, पावर पॉइंट की जो फाइल बनती है उसे किस नाम से जानते हैं? पावर पॉइंट की फाइल को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, समझ आ रही है सर? अब मैं यहां लिख रहा हूं फाइल समूह। पावर पॉइंट की जो फाइल होती है वो किससे मिलकर बनती है पता है क्या? पावर पॉइंट की फाइल स्लाइड से मिलकर बनती है। ठीक है सर। अच्छा, पावर पॉइंट में जो फाइल बनती है उस फाइल का क्या होता है दोस्तों? एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? पहले हुआ करता था पीपीटी, अब क्या होता है? .pptx। सॉरी, अब क्या होता है? .pptx। ये वही सिंटैक्स है सेम जो पहले रहता था। अच्छा, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ क्या दबाना होगा? N। स्लाइड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ क्या दबाना पड़ेगा? M। ये कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा पूछा गया प्रश्न है? कि नए प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो नई स्लाइड्स जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+M होती है। नया प्रेजेंटेशन जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+N होती है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर पॉइंट के बाद एक और एप्लीकेशन है जिसका हम जिक्र करेंगे। क्या नाम है? MS एक्सेस। इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं ये सुनना। इसकी जो फाइल होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। शॉर्टकट की इसकी भी यही होती है, कंट्रोल के साथ N दबा दो। अच्छा, डेटाबेस किससे मिलकर बना होता है? ये है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। डेटाबेस दोस्तों मिलकर बना होता है टेबल से। किससे मिलकर बनता है डेटाबेस? डेटाबेस बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेबल का यूज करते हैं। अच्छा, टेबल किससे मिलकर बनती है? टेबल में होते हैं रो और टेबल में होते हैं कॉलम। टेबल किससे मिलकर बनती है? रो और कॉलम से मिलकर बनती है। एक सवाल पूछा जाता है कि जो DBMS होता है उसमें टेबल को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे टेबल को कहा जाता है रिलेशन। क्या कहा जाता है? रिलेशन। रो को क्या कहा जाता है? रो को कहा जाता है टपल। क्या कहा जाता है? टपल। और कॉलम को क्या कहा जाता है? आप कहोगे कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट। कॉलम को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट कहा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं कि जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है। जी सर। इसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता था? .mdb होता था पहले, अब क्या होता है? ACCDB होता है। कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप वापस देख लीजिए। MS ऑफिस की बात कर रहा था मैं, एक वर्ड डिस्कशन कर रहा हूं, दूसरा एक्सेल डिस्कशन कर रहा हूं, तीसरा कौन सा कर रहा हूं देख लो। तीसरा कौन सा किया है? पावर पॉइंट। और चौथा कौन सा किया? एक्सेस। क्या हम डायरेक्ट रन कमांड पर जाकर पावर पॉइंट को चालू कर सकते हैं क्या? क्या हम डायरेक्ट रन कमांड पर जाकर एक्सेस को चालू कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा करना चाहते हैं तो आपको एक साथ रन में क्या लिखना पड़ेगा? MS एक्सेस। एक साथ रन में क्या लिखना पड़ेगा? MS एक्सेस। यानी एक्सेस की एग्जीक्यूटेबल जो फाइल होती है उसे MS एक्सेस के ही नाम से जानते हैं। ऐसे ही
पावर पॉइंट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पावर पॉइंट नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, पीएनटी। पावर पॉइंट के लिए हमें क्या लिखना पड़ा, पावर पीएनटी। ऐसा ही अगर हम वर्ड में करना चाहते तो वर्ड में दोस्तों हमें लिखना होता विनवर्ड। वर्ड के लिए हमें क्या लिखना पड़ता, वर्ड में जो फाइल हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विनवर्ड कहते हैं। अच्छा, एक्सेल में लिखेंगे तो हम डायरेक्ट ही क्या लिख देंगे, एक्सेल। यानी जब आप सर्च करना चाहते हो, एक्सेल चलाना चाहते हो तो डायरेक्ट ही आप क्या लिख दो, एक्सेल चल जाएगा। फाइल का नाम हो गया, समूह हो गया और एक्सटेंशन हो गया। मैं पहले आपको समूह क्या होता है ये समझाने की कोशिश करता हूं, सभी लोग स्क्रीन पर देखना, बात कर पाएंगे। अब देखो, मैं जनरल सी चीज आपको बता रहा हूं। ये मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन है, नॉर्मल वाला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं विंडोज आर दबाया, जैसे ही मैंने विंडोज आर दबाया तो मेरे सामने एक स्क्रीन खुल गई, रन वाला बॉक्स खुल गया। वर्ड चालू करना है तो मुझे इसमें क्या लिखना पड़ेगा, विनवर्ड। टेक्निकल टीम से मैं निवेदन करता हूं इसे जूम कर दे ताकि सभी लोग देख पाए। विनवर्ड लिखा, एंटर दबाया। ऐसा करते ही मेरे सामने वर्ड चालू हो गया। क्या चालू हो गया, वर्ड। ब्लैंक डॉक्यूमेंट से मैंने वर्ड फाइल को ओपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैंने वापस से विंडोज आर दबाया, वापस से ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई और मैं इसको भी इधर ले आता हूं आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं हो, जिससे आ गई। इस बार क्या चालू करना तो एक्सेल, तो यहां पर EXCEL एंटर दबा दिया। अभी स्क्रीन एक्सेल की आ गई। जैसे ही आपका एक्सेल आएगा तो मैं आपको एक बात समझाऊंगा। देखो, दिख रही है स्क्रीन, ये पूरी की पूरी स्क्रीन को हम बुक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं बुक है ये, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं कि ये आपकी क्या है, बुक है। इस बुक के अंदर देखो, ऐसे मैं सीट इंसर्ट कर रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे अभी इस वर्कबुक में, ये पूरी की पूरी वर्कबुक है ग्रीन कलर वाली। इस वर्कबुक में सीट 1, सीट 2, सीट 3, कितनी सीट है, 3। यही तो बता रहा था कि एक वर्कबुक किससे मिलकर बनती है, वर्कशीट से मिलकर बनती है। देखो यहां पर अभी वर्ड का एक डॉक्यूमेंट है, पेज की संख्या कितनी है, 1। मैं इंसर्ट पे गया, क्लिक कर रहा हूं, पेजेस पे जाके ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया। कितनी संख्या हो गई, 2। 1 2 और कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पेज की संख्या अब 8 हो गई। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट जो मैं लिख रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट किससे मिलकर बनता है, पेज से मिलकर बनता है। और जो पूरी वर्कशीट मैं बता रहा हूं, वर्कबुक बता रहा हूं, वर्कबुक आपकी वर्कशीट से मिलकर बनती है। ये इनका कॉम्बिनेशन है। अब पावर पॉइंट चालू करना है तो वापस विंडोज के साथ में आर दबाओ, इस भैया को ऊपर ले आओ। यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, पावर PNT। पूरा पावर पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए जो हम एक्सिक्यूटेबल फाइल यूज करते हैं वो पावर PNT होती है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए हमें, तो हमने यहां से ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दिया और हमें क्या मिल जाएगी, एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। साथियों, उम्मीद के मुताबिक मैं अच्छी क्लास बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ये इस टॉपिक की शुरुआत है। शुरुआत में जो चीज आप लोगों को समझ आ जाएगी उसकी आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। और कोशिश कर रहा हूं कि शुरुआत से ही आपको हर चीज समझ आ जाए, ठीक है गुरुजी। समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। चलिए, अब मैं कुछ बता रहा था आपको, क्या, एक वर्ड लिखा था मैंने। वर्ड क्या था, वर्ड था एक्सटेंशन। वर्ड क्या था, एक्सटेंशन था। पहले भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस करते हैं और एक्सटेंशन से संबंधित सवाल पूछेंगे। गुरुजी अभी जो आप पढ़ा रहे थे क्या वो पूरा हो गया, उसको हम कॉपी में कैसे लिखें, तो कॉपी में लिखने का तरीका देखो। मोबाइल हम ऐसे चलाते हैं, ऐसे मोबाइल को हम बोलते हैं लैंडस्केप, सॉरी पोर्ट्रेट। ऐसे मोबाइल को क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। और ऐसे जो मोबाइल हो गया आपके लिए ऐसे पूरा, इसे हम लैंडस्केप बोलते हैं। ओरिएंटेशन होता है ये वाला कौन सा होता है, पोर्ट्रेट दिखा रहा हूं मैं,
ये वाला कौन सा होता है, लैंडस्केप होता है। लंबाई ज्यादा होती है उसे हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, चौड़ाई ज्यादा होती है उसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप। तो ऐसे कॉपी में आप लिखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाई करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सावधानियां बरतनी है, वो आपको पता है पता है ये कौन कौन सी बरतनी, ठीक है। एक्सटेंशन क्या होता है, हमने कहा था कि हम किसी फाइल की क्या करना चाहते हैं, पहचान। किसी भी फाइल की पहचान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सटेंशन का यूज करेंगे। कोई भी फाइल को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फाइल का क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों, एक्सटेंशन। उम्मीद कर रहा हूं जो बातें मैं आपको बता पा रहा हूं वो समझ रहे हो। अब इस एक्सटेंशन का प्रश्न कैसे आता है ये बताओ। वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन पहले क्या होता था, डीओसी होता था। आजकल कौन सा होता है, डीओसी एक्स होता है। ये कब होता था, 2003 में। ये कब होता है, 2007 से लेकर 2019 तक के जितने भी वर्जन है उन सभी में। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, क्या बात यह है दोस्तों कि अगर हम 2003 में फाइल को सेव करते हैं तो केवल डीओसी में कर सकते हैं, और 2003 की फाइल 2007 में खुल सकती है। 10 में भी खुल जाएगी, 13 में भी खुल जाएगी, 16 में भी खुल जाएगी, 19 में भी खुल जाएगी। लेकिन 2019 की फाइल 2003 में नहीं खुलेगी। क्यों? क्योंकि 2019 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डीओसी एक्स होता है। और हम चाहे तो 2007 में भी फाइल को डीओसी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अगर हम 2007 में फाइल को डीओसी फॉर्मेट में सेव करेंगे तभी आप उसे 2003 में क्या कर सकते हो, ओपन, वरना नहीं कर सकते। क्या बता रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा, बिल्कुल मैं बताता हूं। ये लफड़ा क्या था, 2003 में क्या होता है बोलो, डीओसी होता है। 2007 में क्या होता है, डीओसी एक्स होता है। 2003 वाली फाइल 2007 में खुल जाएगी, 7 वाली किस में नहीं खुलेगी, 3 वाले में, क्योंकि 7 का एक्सटेंशन क्या है, डीओसी एक्स है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को फिर डीओसी में सेव करना पड़ेगा। चलिए इनसे संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। जैसे ही मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा इसका सवाल कैसे आता है, ठीक है। सवाल कथन वाला पूछूं क्या नॉर्मल पूछूं? नॉर्मल पूछ लो गुरुजी, कथन वाले बहुत हो गए, ठीक है तो नॉर्मल पूछ लेता हूं। क्या डिस्कशन कर रहा था मैं, एक्सटेंशन वाला, ठीक है। सपोज करना है, माना आप एमएस वर्ड 2003 का उपयोग कर रहे हैं। माना आप एमएस वर्ड 2003 का उपयोग कर रहे हैं और आपका मित्र 2010 का उपयोग करता है, ठीक है भाई। आप कौन सा कर रहे हैं, 2003, आपका मित्र कौन सा कर रहा है, 2010। मित्र 2010 क्यों करे, चाहे 2018 करे, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, जो भी वर्जन कर रहा है, ठीक है। तो आप उसे फाइल किस एक्सटेंशन में भेजोगे, आप उसे फाइल कौन से एक्सटेंशन में भेजोगे। ऑप्शन ए दे रहा हूं, आप उसे डीओसी में भेजोगे। ऑप्शन बी दे रहा हूं, आप उसे डीओसी एक्स में भेजोगे। ऑप्शन सी दे रहा हूं, दोनों में भेज सकते हो। ऑप्शन डी दे रहा हूं, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब मुझे फटाफट से इनमें से जो आपको आंसर लग रहा है वो दे दीजिए। सर डीओसी लग रहा है, सर डीओसी एक्स लग रहा है, सर दोनों लग रहे हैं। तो मैं इसी बात को तो आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। कितने लग रहे हैं, दोनों लग रहे हैं तो मुझे दोनों बता दीजिए। एक लग रहा है तो मुझे कौन सा बता दीजिए, एक लगना चाहिए, बस ये जरूरी है। अच्छा अब
चलो डीओसी लग रहा है, यहां तक तो ठीक है, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रहा था, आप समझ गए। आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? 2003, बिल्कुल राइट बात है। तो 2003 का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका दोस्त कौन सा इस्तेमाल करता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 2010 इस्तेमाल करता है। क्या हम 2010 में फाइल को docx में सेव कर सकते हैं क्या? हाँ। क्या doc में कर सकते हैं क्या? लेकिन क्या हम 2003 में फाइल को docx में कर सकते हैं क्या? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मित्र आपसे कितना ही अपग्रेड वर्जन यूज कर रहा हो, तो आप उस कंडीशन में सीधा सीधा जवाब दोगे, 1 नंबर doc वाला आएगा। ठीक है भाई, doc वाला आएगा, मैं भी यही चाहता हूं कि doc वाला ही आए। आगे बढ़ सकता हूं क्या? बिल्कुल बढ़ जाओ सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रश्न को थोड़ा उल्टा कर देता हूं। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि मैं इस प्रश्न को आप लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्या होगा चेंज में, वो देखते हैं। चलो, ऑप्शन में बदलाव नहीं कर रहा हूं, कुछ चीजें छोटी छोटी बदलूंगा बस। यहां पर 2010 करूंगा, यहां पर 2003 करूंगा, यहां पर वही doc रहेगा और यहां पर दोनों रहेगा। अब प्रश्न को पढ़ लीजिए। आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? आप 2010 चला रहे हो। आपका मित्र कौन सा चला रहा है? 2003 चला रहा है। तो आप कौन से फॉर्मेट में फाइल को सेव कर सकते हो? doc में भी कर सकते हो, docx में भी कर सकते हो। यहां पर आपको सैक्रिफाइस करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फाइल को docx में करके दे दोगे तो आपका मित्र उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको कौन से में करके देना पड़ेगा? इस doc में ही करके देना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक? सर कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर भी क्या आएगा? doc ही आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बात कर लेना, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई? स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, समझने वाला प्रश्न था, ठीक है। हटाता हूं इसे मैं। अब मैं ये मामला क्या है समझाता हूं। जब हम फाइल को सेव करते हैं, जैसे ही हम कंट्रोल S दबाएंगे, एक बॉक्स खुल जाता है। चलो कोई बात नहीं, रिसेंट में हो जाएगी, डेस्कटॉप में, जहां हम फाइल को सेव करना चाहते हैं वो तो खोलना पड़ेगा। अब देखो यहां पर मैं इसको थोड़ा अलग कर लेता हूं जिससे आपको अलग दिख जाए। टेक्निकल टीम, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा इसे जूम करें ताकि बच्चों को सारी बातें समझ आए। अभी क्या कह रहा है कि आप इसे वर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में सेव कर सकते हो। ऑटोमेटिक ये जो फॉर्मेट आप यूज कर रहे हो उसी फॉर्मेट में सेव होगा। आप वर्ड 2003 तक कर सकते हो, 97 से 2003 आप टेम्पलेट में कर सकते हो। आप चाहो तो वर्ड की फाइल को किस में सेव कर सकते हो? एज ए पीडीएफ भी सेव कर सकते हो, ठीक है। वेब पेज में सेव करना चाहो, प्लेन टेक्स्ट में सेव करना चाहो, यहां पर बहुत सारे सेव एज के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। ये 2010 में भी होते हैं, 2007 में भी होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। ये सेव वाले ऑप्शन में जाएंगे तब भी हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हम एक्सटेंशन तक ही सीमित हैं, ठीक है। हम वापस वहीं चलते हैं जहां से हम सामान्य डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। चलो, ये हमारा स्क्रीन था। यहां पर हमने बात की वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट और एक्सेस की। इन चारों के बारे में हमने देखा कि पावर पॉइंट की फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। नए प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है, और अगर नई स्लाइड इंसर्ट करनी हो तो Ctrl+M। किसी स्लाइड की प्रतिलिपि स्लाइड चाहिए, प्रतिलिपि को बोलते हैं डुप्लीकेट स्लाइड, कॉपी उस स्लाइड की। तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? Ctrl+D। ये किसके लिए काम आता है मित्रों? ये आता है आपका डुप्लीकेट स्लाइड। अब देखो, इस बार मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पढ़ाए में से सवाल आए हैं या नहीं आए। आप खुद कहेंगे कि सर हमने आपकी क्लासेस देखी थी, वीडियो क्लासेस देखी थी, वहां से हमें सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज समझ आ गई,
ठीक है मेरी बात? जी सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई समस्या भी नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं? जी सर बढ़ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ और बातें बताता हूं। ये जो एप्लीकेशन है उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं। सबसे पहले वापस आता हूं किस पर? वर्ड पर। वर्ड का होता है जूम साइज। क्या होता है? जूम साइज। अभी जूम साइज क्या होता है गुरुजी ये बताओ। हम क्या कर सकते हैं, जो वर्ड की स्क्रीन होती है उसे जूम कर सकते हैं। जूम कैसे भैया? अब कर रहा हूं इसको, ये वापस होगा कि नहीं मुझे पता नहीं। ऐसे पकड़ के हम जूम कर रहे हैं, ऐसे पकड़ के हम इसे क्या करते हैं? छोटा कर सकते हैं, जितना मर्जी छोटा। देखो ये बिल्कुल आपको दिख ही नहीं रहा होगा, मैं इसे पकड़ के वापस क्या कर देता हूं? जूम करता हूं। हो रहा है क्या बड़ा? देखो दिखा, कुछ दिख रहा है कि आप लोगों को? जी सर दिख रहा है। ये देखो ये बड़ा कर रहा हूं मैं, ऐसे पकड़ के इसे मैं बड़ा कर सकता हूं। अब मैं बीच में ले आया, देखो और बड़ा कर पा रहा हूं। ऐसे करना जूम करना कहलाता है। तो जूम कितना हो सकता है? वर्ड का जो जूम साइज है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। वर्ड का जो जूम साइज है वो हम देखते हैं। जूम साइज होता है 10% से लेकर 500% तक, ये प्रतिशत में आता है। जूम साइज वर्ड का होता है 10% से लेकर 500% तक। वर्ड की जगह पर अगर एक्सेल होता तो एक्सेल का जूम साइज होता कितना? 10% से 400% तक। अब एक और बात बनती है कि ऑटोमेटिक जूम साइज कितना होता है जब हम वर्ड चालू करते हैं। तो जब हम वर्ड चालू करेंगे तब कितना होगा? 100%। ये ऑटोमेटिक होता है। ये कितना होगा? 100%। ये भी क्या होता है? ऑटोमेटिक, अपने आप पहले से ही होता है। अब किसकी बात करनी होगी मित्रों? पावर पॉइंट। बताओ पावर पॉइंट का जूम साइज कितना होता है? पावर पॉइंट का जो जूम साइज होता है, पावर पॉइंट का जो जूम साइज होता है वो होता है 10% से 400%। 10 से कितना होता है? 400। और ऑटोमेटिक जूम साइज कितना होता है? 68% होता है। 68% ऑटोमेटिक जूम साइज रहता है। ये इनमें बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है सर, बनने वाला क्वेश्चन है तो हम इसके बारे में बात भी करेंगे। अब मैं बता रहा हूं, एक होता है ओरिएंटेशन। क्या होता है? एक और वर्ड होता है ओरिएंटेशन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, मोबाइल का इस्तेमाल करके बताता हूं। ये मोबाइल ऐसे हम देखते हैं, जनरली यूज करते हैं, लेकिन जब कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, क्लास देख रहे हैं तो ऐसे कर लिया होगा। ये वाला ओरिएंटेशन कहलाता है। इस ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं कौन से वाला? इस ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं पोर्ट्रेट वाला, और ऐसे को कौन से बोलते हैं? लैंडस्केप वाला। तो अगर ओरिएंटेशन की बात करूं तो वर्ड में क्या होता है? वर्ड का ओरिएंटेशन ऐसा होता है। ऐसे वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे वाले को हम कहते हैं पोर्ट्रेट। अच्छा, ऐसे भी हम चाहे तो कर सकते हैं। ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं? लैंडस्केप। अच्छा, पोर्ट्रेट पहले से होता है, हम चाहे तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वर्ड आ गया समझ। फिर किसके बारे में बात करेंगे? एक्सेल। एक्सेल में भी सेम होता है, जैसा वर्ड में होता है वैसा ही एक्सेल में होता है। अब अगले नंबर पे जिसका नाम आया उसे हम कहते हैं पावर पॉइंट। क्या कहते हैं मित्रों? पावर पॉइंट कहते हैं। तो पावर पॉइंट में पहले ओरिएंटेशन कैसा होता है? लैंडस्केप होता है, और बाद में कौन सा होता है? हम करना चाहें तो कौन सा कर सकते हैं? पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो दो प्रकार की ओरिएंटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें अगर हम जनरल बात करें तो वर्ड का ओरिएंटेशन हमने डिस्कस किया, फिर हमने पावर पॉइंट का ओरिएंटेशन देखा, और साथ में एक्सेल का भी ओरिएंटेशन हमने देख लिया। ठीक है, इसके अलावा एक और छोटी सी बात, उसके बाद ये जनरल इंट्रोडक्टरी सेक्शन एक क्वेश्चन के साथ हम एंड करेंगे। क्या है बात? छोटी सी देखो, एक होता है फॉन्ट साइज नाम का वर्ड। क्या वर्ड होता है? फॉन्ट साइज। वर्ड में जो फॉन्ट साइज होती है, किसमें? वर्ड में, वो 8 से लेकर 72 तक होती है। हम लिस्ट वाली में से जो साइज करते हैं वो कितनी कर सकते हैं? 8 से 72 कर सकते हैं, 8 to 72 कर सकते हैं।
एक्सेल में कितनी कर सकते हैं? 8 to 72 कर सकते हैं। गुरुजी ये क्यों बता रहे हो? अरे भाई इसलिए बता रहा हूं कि पावर पॉइंट में जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो 8 से 96 होता है, 96 होता है। बहुत सारी किताबों में, कई बार अपनी किताब में भी किसी में दे रखा होगा कि 96 की जगह 90 कर रखा है बहुत सारी जगह, लेकिन गलत है। वो कितना होता है? 8 से 96 होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने परिचय पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। कथन नंबर पहला, एमएस वर्ड में प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। एमएस वर्ड में क्या बनाया जा सकता है? प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। ठीक है। कथन नंबर दूसरा, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। ऑप्शन दूंगे? दे दो। पहला सही, क्या कह रहा है? दूसरा सही, क्या कह रहा है? दोनों सही, और दोनों गलत। बताओ गुरुजी, एक मन तो कहे दोनों सही है एक मन कहे कि दोनों गलत है, एक मन कहे पहला सही है, और एक मन कहे कि दूसरा सही है। कितना मन है गुरुजी? देखा मैं परिमन आज है, इतना मन है तो इतने मन भी नहीं चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों मित्रों कि इसका आंसर दोनों सही भी हो सकते हैं, कोई एक सही भी हो सकता है, लेकिन आपको समझ आना आवश्यक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, और वर्ड केवल और केवल क्या बनाने के काम आता है? डॉक्यूमेंट बनाने की ही काम आता है। क्या वर्ड में प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है? क्या वर्ड में स्लाइड इंसर्ट की जा सकती है? क्या वर्ड में हम पावर पॉइंट की तरह काम कर सकते हैं? क्या? तो इन सभी बातों का एक ही जवाब होगा मित्रों कि ना, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं वो हम बता रहे हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वर्ड में केवल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि पहला कथन बिल्कुल और बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। दूसरे कथन पे सिंपल लिखा है कि पावर पॉइंट में क्या बनाई जा सकती है? प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है। तो आप कहोगे कि केवल और केवल दूसरा ही क्या है दोस्तों? केवल और केवल दूसरा ही क्या है? सही है। उम्मीद कर रहा हूं कि आज की क्लास आप लोगों को सही लगी है। ये केवल इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में चर्चा की। आज मैंने कोई एप्लीकेशन पढ़ाया नहीं है, केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्टरी पार्ट ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब हम अगले सेक्शन में वर्ड को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। वर्ड में क्या होता है, टाइटल बार क्या होती है, स्क्रोल बार क्या होती है, या कहूं कि मेन्यूज क्या होते हैं, कितने मेन्यूज होते हैं, ये सब डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। दोस्तों आज के इस सेक्शन में, इस क्लास में मेरी तरफ से इतना ही। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अभ्यास करते रहें, मेहनत करते रहें। इसी बात के साथ धन्यवाद।